बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान की हुकूमत के हवाले से पीडीएम बड़े फैसले करने का सोच रही है। नवाज शरीफ अपने लोगों से व्हाट्सएप पे बहुत सारे मशवरे ले चुके हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसमें अपने उनके कुछ लीडरों ने क्या कहा है मैं आपके सामने रखता हूँ। नून लीग के एक टॉप 10 लीडरों में से एक लीडर ने कहा है कि हम इमरान खान की हुकूमत को नहीं गिरा सकते। मैं आपको वो भी क्लिप सुनाता हूं उनकी अपनी आवाज में। पीडीएम को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हरकत करनी पड़ेगी, वरना जैसे जैसे एक एक दिन और एक एक हफ्ता और एक एक महीना गुजरता जाएगा, नवंबर करीब आता जाएगा। नवंबर इनके लिए डू और डाई है। इनको ये लगता है कि नवंबर से पहले अगर इमरान खान की तब्दीली ना हुई, हुकूमत ना गिरी, तो उसके बाद तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर 2028 तक भी हम बैठे मुंह देखते रहेंगे और हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो ये इनके पास बड़ी थोड़ी सी एक विंडो है और इसमें जो इन्होंने करना है वो कर जाएं। तो मैं आपके सामने ज़रा ये क्लिप चलाता हूँ। नून लीग के एक लीडर ने क्या कहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि नईम अशरफ भट्ट ने जो रिपोर्ट दी है पीडीएम के हवाले से वो कितनी रेलेवेंट बनती है इस हिसाब से। तो पहले आप ज़रा ये क्लिप सुने नून लीग के लीडर का कि कैसे वो खुद इकरार कर रहे हैं कि वो इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकते। और इसीलिए मैं बार बार क्यों बात करता हूं कि अगर तरीके अदम एतमाद पेश हुई तो वो सिर्फ एक सूरत में होगी, अगर इनको इशारा आ गया जो इशारा करने वाले हैं उनका। इस पे अक्सर लोग मुझ पे एतराज़ कर जाते हैं कि आप क्यों ऐसी बातें करते हैं। मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं। ये बुज़दिल लोग हैं और मैं आपको वजह बताऊंगा कि क्यों ये इशारे के बगैर नहीं करेंगे। इसकी भी मैं आपको तफसील बताता हूं, लेकिन पहले ये क्लिप सुन लें। राणा सनाउल्लाह साहब, सबसे पहले आपसे वजीर आज़म का बड़ा सीधा सीधा मैसेज आप लोगों को था। ज़ाहिर सोशल मीडिया पर एक पूरी कयासराइयाँ शुरू हो गई कि नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे क्यों निकाला, और ये कह रहे हैं कि अगर मुझे निकाला, आप ही को पैगाम था और वाज़ेह पैगाम था कि अगर निकाला तो मैं अपोजिशन में जाके और खतरनाक हो जाऊंगा, जैसा कि आपकी हुकूमत के वक्त वो थे। तो आपको कौन से इमरान खान चाहिए? नहीं, ये पैगाम जो है, क्योंकि अपोजिशन तो इनको निकाल नहीं सकती ना। मियां नवाज शरीफ को अपोजिशन ने निकाला था। ये तो पैगाम उनको है जो निकाल सकते हैं कि भाई अगर मुझे निकाला तो मैं मजीद वैसी हो जाऊंगा। ये उनको पैगाम है। अपोजिशन के खिलाफ तो जो ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जुल्म जो ज्यादती इन्होंने की है, उससे बढ़ के अपोजिशन के साथ क्या कर सकते हैं। यानी राणा साहब, उनके बयान को ट्विस्ट देने के लिए आप इस बात को भी मानने को तैयार हैं कि हम तो इन्हें निकाल ही नहीं सकते। दावा ये करते हैं आप निकालने जा रहे हैं, बट उस ट्विस्ट देने के लिए मान रहे हैं निकाल नहीं सकते। ये नाज़रीन, आपने सुना, शाहजेब खानज़ादा भी बोल पड़े हैं कि आप ये ट्विस्ट देने के लिए ये तस्लीम कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि आप इमरान खान की हुकूमत को नहीं निकाल सकते। नवाज शरीफ ने अपने पत्ते अपनी छाती के साथ लगाए हुए हैं। नवाज शरीफ अपने पार्टी के लीडरान को भी नहीं बता रहे कि क्या उनके कोई मामला चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, क्या कोई डील है या नहीं है। वो सबको एक फॉल्स होप दिलाए हुए हैं। ऐसे में उनकी जुबैर उमर से भी मुलाकात होती है बरतानिया में। जी हाँ, उनके लिए डील और ढील की मुलाकातें करने वाले जुबैर उमर भी नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीर है जो जुबैर उमर ने अपने अकाउंट से पोस्ट की है और मरीम नवाज ने इस पर ट्वीट किया, हाउ लकी। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, लेकिन जुबैर उमर का मिलना ये बताता है कि अगर कोई मुलाकातें हुई हैं और इस दौरान भी कोई मुलाकात हुई है तो उसकी खबर भी नवाज शरीफ को दी गई होगी कि अगर कोई मामला चले हैं या नहीं चले हैं, ये भी आगे चल के हमें पता चलेगा। लेकिन आप ये छोटी सी रिपोर्ट सुन लें नईम अशरफ भट्ट की, जिससे आपको पता चलेगा कि इनकी अपनी मीटिंग्स में क्या बातें हो रही हैं, इनके अपने पार्टी के लोग क्या बातें कर रहे हैं, और आपको पता चलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस बार पत्ते अपनी छाती से लगा के रखे हुए हैं। और क्यों मैं ये समझता हूँ कि बगैर इशारे के इनमें हिम्मत नहीं है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकें, वो मैं आपको इस रिपोर्ट के बाद बताता हूँ। इसी तरह की एक मीटिंग पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी की हुई। ये ऑनलाइन मीटिंग थी। उसमें भी जो दूसरी जमातों की अक्सियत है उन्होंने भी यही मौकफ अपनाया और सवाल पूछे कुछ। और उनमें पहला सवाल ये था कि अगर अदम एतमाद के लिए आपने जाना है तो क्या आपके नंबर्स पूरे हैं, और क्या जो हिमायत शेख रशीद कहते हैं कि उनके सर पर हाथ है, तो वो क्या सर से हाथ उठ गया है, और ये आपको किस तरह पता चलेगा, और क्या आप अपने उन असूलों पर समझौता कर रहे हैं जो जिसके लिए पीडीएम बनी थी। और फिर ये भी पूछा गया कि अभी तक तो इत्तेहादियों की जानिब से भी कोई वाज़ेह इशारा तक नहीं मिला कि वो हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं या नहीं। तो इस तरह की बातों में हम कैसे इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं। फिर वो जो छोटी जमातों के रहनुमा थे जिन्होंने ये सवाल उठाया पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी में, उनको जवाब दिया गया कि
जो इत्तेहादी हैं उनमें मुस्लिम लीग नून के 2-3 रहनुमाओं के नाम दिए गए, वो राब्ते करेंगे और JUI के कुछ रहनुमा इत्तेहादियों से राब्ते करेंगे इससे पहले कि वो अदम इत्मीनान तक बात पहुंचे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि मुस्लिम लीग नून की टिकट के लिए कुछ 10 से 15 MNAs हैं PTI के, वो हमें साथ देने को तैयार हैं। लेकिन इन सब में अभी तक अगर जो है उसका जवाब किसी को नहीं मिला, क्योंकि तजब्जुब का शिकार हैं। बेसिकली कोई वाज़ेह हिकमत अमली PDM में अभी तक नजर नहीं आई, और उसकी वजह यह है कि ये जो बड़े बड़े दावे पहले मुख्तलिफ वक्तों में ये करते रहे हैं कि हम किसी का इशारा नहीं लेंगे, किसी की मदद नहीं लेंगे और जमहूरियत के साथ चलेंगे, हमें असूलों पर कायम रहना है, आइन का और सिविल बालादस्ती पर रहना है। और अब ये तजब्जुब में है, कंफ्यूज हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के अंदर ही ये नहीं बल्कि PDM के जो ओवरऑल रहनुमा हैं वो सब कह रहे हैं कि 3-4 सवाल हैं जो बहुत बड़े हैं, अदम इत्मीनान से पहले उसके जवाब लेना जरूरी है। ये ना हो कि जो पहले चेयरमैन सेनेट के मामले में हमारे साथ हुआ था वो ही दोबारा ना हो। पहले इंश्योर किया जाए कि कहीं हमारे साथ वो ना हो जो चेयरमैन सेनेट के वक्त हुआ था। अब मैं आपको वजह बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि किसी सूरत भी ये बुज़दिल लोग हैं, ये हिम्मत नहीं करेंगे बगैर इशारे के, बगैर कंफर्मेशन के कि हम अदम एतमाद करेंगे तो आपकी हमें मदद होगी, यानी ताकतवर इदारों की मदद होगी, इसके बगैर ये पास नहीं करवा सकते तहरीक अदम एतमाद, ये आपको अच्छी तरह पता है। अब नंबर 2 चीज़, ये इशारे के बगैर क्यों नहीं करेंगे ये समझ लें आप। अगर ये लोग अदम एतमाद पे चले जाते हैं इशारे के बगैर, इमरान खान के खिलाफ फॉर एग्जाम्पल फरवरी के आखिर में अदम एतमाद आ जाती है, एंड ऑफ फरवरी या मार्च के शुरू में अदम एतमाद आती है, इशारे के बगैर ये नाकाम हो जाते हैं। आपको पता है क्या होगा? एक अदम एतमाद के बाद 6 महीने तक आप दोबारा नहीं कर सकते अदम एतमाद। फरवरी के एंड में अगर ये करें या मार्च के शुरू में, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इमरान खान के खिलाफ दोबारा अदम एतमाद नहीं हो सकेगी। आपको पता है उसके बाद कितना वक्त रह जाएगा अगले इलेक्शन में? चंद महीने। अगस्त में तो इमरान खान ने हल्फ लिया था, इमरान खान अपने 4 साल भी मुकम्मल करके ऊपर जा चुके होंगे। फिर हुकूमत गिराने का तो मकसद ही नहीं रह जाता, फिर तो आप सियासी शहादत दे रहे हैं दूसरे को। ये इनके पास आखिरी चांस है नवंबर से पहले। नवंबर में जो बड़ी तब्दीलियां होनी हैं, और उससे पहले भी सितंबर तक भी बड़ी तब्दीलियां होनी हैं। पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री जो ब्रास है, जो कोर कमांडर्स हैं, उनमें बड़ी तब्दीलियां, बड़ी रिटायरमेंट्स होनी हैं। ये उससे पहले कुछ करना चाहते हैं। ये तासुर भी ये दे रहे हैं कि अंदर से अगर सब नहीं या टॉप की लीडरशिप नहीं तो कुछ लोग हमारी मदद कर रहे हैं, ये तासुर देना चाहते हैं। तो मैं आपको यहां वाजिया कर दूं, ये बुज़दिल लोग हैं, ये कभी इशारे के बगैर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ये अब नाकाम हो गए तो 2028 तक ये नाकाम ही रहेंगे। ये बात याद रखें कि इनकी अब की नाकामी का मतलब होगा कि फिर सितंबर, अक्टूबर भी गुजर जाएगा और नवंबर आ जाएगा, और नवंबर में जो एक अहम तरीन तकर्री होनी है सिपा सलार की, वो जो भी कानूनी आईनी तरीका होगा उसके मुताबिक हो जाएगी और इनका खेल ख़त्म हो जाएगा। ये है असल कहानी सारी। इसलिए अगर आप ये दोनों चीज़ें देखें, राना सनाउल्लाह का एडमिशन कि हम तो नहीं हुकूमत गिरा सकते, जिन्होंने गिरानी है वही गिरा सकते हैं, और नंबर 2 आपने ये रिपोर्ट भी सुन ली नहीं मशरफ भट्ट की, और इस रिपोर्ट में जो उन्होंने दिया, इससे पहले वो बात करते हैं क्लिप में कि नून लीग के अपने 3 लीडर्स भी ये बात कर रहे हैं, वो हक में नहीं है तहरीक अदम एतमाद के या इसको माइनस करवाने के या इस तरह से भी, क्योंकि उनका ये कहना है अंदर से कि ये तो हमारे जिम्मे आ जाएगा, यानी जमहूरियत के खिलाफ बुनियादी तौर पर साजिश अगर हम कर रहे हैं तो ये तो हमारे सर पे पड़ेगा। और जो जिल्लत नवाज शरीफ के हमेशा आई है मुकद्दर में कि पाकिस्तान में 1980 की दहाई के बाद जमहूरियत के खिलाफ जितनी साजिशें हुई हैं, नवाज शरीफ हर साजिश का हिस्सा बने हैं। यूसुफ रजा गिलानी को भी उतारने का जो मामला था, नवाज शरीफ उसका हिस्सा बने थे। उसके अलावा भी जितनी आप पीछे चले जाएं, जमहूरियत के खिलाफ अगर कोई साजिश होगी 1980 की दहाई के बाद, तो आपको नवाज शरीफ का किरदार लाजमी नजर आएगा। तो कुछ सीनियर लीडरशिप ने ये कहा है नवाज शरीफ से कि हम क्यों हिस्सा बनते हैं, क्या हम भूल गए हैं कि हम फिर वही डर्टी गेम्स का हिस्सा बनने लगे हैं। तो नवाज शरीफ के अंदर कुछ लोग, उनके ज़मीर जागना शुरू हो गए हैं
یہ جو 4 کی بات کی جا رہی ہے نا، یہ جو لیڈرشپ رول کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اور اگر یہ لوگ بھی کچھ بول رہے ہیں کہ آپ کیا اپنے پھرنے لگے ہیں جو آپ نے سٹینس لیا ہوا تھا یا سٹینڈ لیا ہوا تھا، تو یہ بھی ایک اچھی اور خوشائند چیز ہے. اگر لوگوں کے ضمیر جاگنا شروع ہو جائیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. جہاں تک بات آ جاتی ہے تحریک عدم اعتماد کی، پاکستان میں نہ آج تک کوئی حکومت تحریک عدم اعتماد سے گئی ہے، نہ آج تک کوئی حکومت کسی احتجاج سے گئی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. حکومت صرف اسٹیبلشمنٹ کی سازش سے ہی جاتی ہے، اگر جاتی ہے تو اب ہمارے سامنے آ جائے گا اگر کوئی ایسی سازش ہوتی ہے. اور پھر جو ری ایکشن آئے گا عوام کا یا جیسے بھی ہوگا فیوچر میں، وہ پھر اس کے مطابق جو ہے وہ سب کو فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے. نواز شریف ایک کرپٹ ٹو دا کور انسان تھا، عمران خان نہیں ہے ایسا. لوگوں کو پتا ہے کہ 1000 مشکلات کے باوجود اس شخص کی جائیداد نہیں بڑھی. اس شخص نے برطانیہ میں، سوئٹزرلینڈ میں، UAE میں جائیدادیں نہیں بنائیں، یہ سب کو پتا ہے. اور یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی رسک لینے کی پوزیشن میں، خاص طور پہ جو خطے کی صورتحال ہے، میں اس پہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کروں گا. تو ایسے میں کیا پاکستان میں کوئی بندہ ایسے فساد کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ادارہ کوئی ایسا سوچ سکتا ہے کہ ہم ٹرموائل یہاں کریٹ کریں اور سڑکوں پہ یہاں بھی فساد ہو رہا ہو؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا رسک لے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.